तो चलें, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अकाउंटिंग का लेजर। लेजर क्या होता है और लेजर बनाते कैसे हैं, लेजर का यूज क्या होता है, अगर लेजर ना बने तो क्या होगा, आज इसके बारे में हम क्लियर करेंगे। और लेजर टैली में क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेजर होता क्या है। इसके लिए मैंने एक शीट बनाई है एक्सेल में, जो शायद आपको हेल्प करेगी। देखो, वैसे लेजर के टाइप या अकाउंट 3 तरह के होते हैं। एक पर्सनल लेजर, जिसे हम पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं। और पर्सनल अकाउंट मीन्स क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति को आपने पेमेंट करी हो। आपका नाम ले लो, विनीत ले लो, अमित ले लो, सुभाष ले लो, किसी भी, वर्षा ले लो, किसी भी व्यक्ति को आपने पेमेंट करी है, किसी पर्सन को पेमेंट करी है, या फिर आपने किसी कंपनी को पेमेंट करी है, ठीक है ना। जब आपने किसी एक इंडिविजुअल बंदे को पेमेंट करी है, ठीक है, वो एक लेजर होता है। एक होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हो गया कंपनी की एसेट, करंट एसेट, उनका लेजर बनाना। जैसे कि कंपनी के पास कितना कैश है, बैंक में कितना पैसा है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, एसेट क्या है। अगर हमें देखना हो कि कंपनी के पास कितने कंप्यूटर हैं या कितनी बिल्डिंग हैं, एक कैश कितना आया गया है, वो कैसे देखेंगे, कैश को लेजर बनाकर। मशीन में कितनी पेमेंट गई है, वो लेजर बनाकर देखेंगे। और एक होता है नॉमिनल लेजर, जिसको हम नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट होता है कंपनी में, जब आप कंपनी शुरू करते हो तो कंपनी में इनकम भी होती है और एक्सपेंस भी होता है, और सेल और परचेज भी होती है। जो कंपनी का इनकम होती है और जो एक्सपेंस होता है, उसको मेंटेन करने, इसको रिकॉर्ड रखने के लिए हम उनका लेजर बनाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट दिया है, आप हर महीने रेंट देते हो कस्टमर को, लैंडलॉर्ड को। तो आप इसको रिकॉर्ड कैसे रखने की, उस रिकॉर्ड को रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उनका लेजर बनाना जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आज ही कैसे काम करेगा, ठीक है। अब पहले तो किसी व्यक्ति को हमने पेमेंट करी है, किसी पर्सन को पेमेंट करी, सबसे पहले टैली में जाएंगे क्रिएट के अंदर, ठीक है। क्रिएट में जाएंगे लेजर के अंदर, ठीक है ना। अब आपने पेमेंट कर दी है सुभाष को आपने पेमेंट करी है, सुभाष शर्मा को आपने पेमेंट करी क्यों है, सुभाष शर्मा को आपने लोन दिया है, ठीक है। आपने माल परचेज है, उसके अगेंस्ट पेमेंट करी है या सैलरी दी है, उसी हिसाब से यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट होगा। हम लेते हैं कि हमने सुभाष को लोन दिया है, ठीक है, तो यह लोन एडवांस में यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। लोन एडवांस जाके यहाँ पर क्रिएट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे जीएसटी पर्पज के लिए होता है। अब हम लेते हैं वर्षा नाम, वर्षा को हमने सैलरी पे दी है, तो लिखो वर्षा सैलरी, ताकि अब सैलरी एक कंपनी का एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया है, तो ये जाएगा इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। नोट अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, ये सब चीज़ कुछ नहीं करना, इनसे को नहीं छोड़ना, क्योंकि अब हमसे लेजर बना रहे हैं, जीएसटी क्वालिफिकेशन नहीं करना, ठीक है ना। हो गया। अब हमें 2 लेजर बना लिया। अब मैं इसी तरह एक कंपनी का भी बना कर देखता हूँ, ठीक है ना। मैंने एक कंपनी बना ली है, ABC कंपनी, ठीक है ना। ABC कंपनी ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, तो मैं लेता हूँ BMC कंपनी। BMC कंपनी को मैंने माल खरीदने के लिए पेमेंट करी है, तो ये जाएंगे संजय क्रेडिट के अंदर, ठीक है। तो क्रेडिट हमारे वो होते हैं जिसको हम इससे माल खरीदते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ पर डिटेल, यहाँ पर कंपनी डिटेल इसकी मिल जाएगी, रेस्टोरेंट। आप ये कन्फ्यूजन आपका कि सर ये कैसे पता कि ये संडे कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक शीट बनाई है। यहाँ पर देखो, कैश का लेजर हमेशा कैश के ग्रुप में बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कैश का नाम आएगा, यहाँ पर ग्रुप का नाम आएगा। कैश का ऑलरेडी लेजर बना होता है, इसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कैश और प्रॉफिट लॉस इसे ऑटोमेटिक बने होते हैं, ठीक है। फिर बैंक
बैंक के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर हम बैंक बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे SBI बैंक और यहाँ पर बैंक चूज़ करेंगे। अब यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ये भी कन्फ्यूज मत होना। देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं। जब आपका करंट अकाउंट चल रहा है, आपने कंपनी से कोई बैंक से कोई लोन नहीं लिया हुआ है, तो आपका करंट अकाउंट में जाएगा। अगर आपने बैंक से कोई OD लिमिट ली है, कोई CC लिमिट ली है, तो यहाँ जाएगा OD अकाउंट में, ठीक है ना। ये जाएगा लोन एंड लायबिलिटी में, ठीक है। ये मैं लोन एंड लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद इससे बैंक हो गया। कैपिटल अकाउंट जाएगी, कंपनी के पार्टनर होते हैं, मतलब कंपनी के डायरेक्टर या पार्टनर होते हैं, उनका पैसा ये ना, उसका पैसा उसके ग्रुप में जाएगा। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि एक कंपनी है जिसमें अमित नाम का बंदा पार्टनर है, तो अमित पार्टनर, तो जाएगा ये इनका कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो लेजर बनाना और सही बनाना में बहुत फर्क है। अगर आपने सही अकाउंट सही लेजर वो बनाया तो बैलेंस शीट ऑटोमेटिक इसलिए होती है। ड्राइंग होती खर्चे, ये भी कैपिटल के अंदर जाएंगे। आराम से अगर आपने परचेज किया तो क्रेडिट के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। राम से आपने परचेज करा है, तो यहाँ पर राम आ जाएगा, राम ट्रेडर के नाम से, राम ट्रेडर, यहाँ जाएगा सेंट्रल क्रेडिटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर उसकी डिटेल फिल कर दोगे, और यहाँ पर अगर रजिस्टर, तो अगर GST नंबर है तो रेगुलर रहेगा, यहाँ पर GST नंबर फिल होगा, अगर नहीं है तो वो अनरजिस्टर्ड जाएगा, ठीक है। उसके बाद अमित कुमार का आपने माल बेचा है, सेल किया हुआ है, तो ये हमारे डायरेक्टर में जाएगा, ठीक है। अमित कुमार ये जाएगा सेमी डायरेक्टर में, क्योंकि हमने इससे माल सेल किया हुआ है, ठीक है। अगर रजिस्टर कोई दिक्कत। इसके बाद परचेज का लेजर बनाना है आपको। मान लें आपने अलग अलग तरह की परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पर वैसे ही परचेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप परचेज कौन सी परसेंट है, 5% वाली है, तो यहाँ 5% कर दोगे। अगर 2% वाली तो है नहीं, वैसे 12% वाले 12% कर दोगे। जो भी आपका रेट है वहाँ पर फिक्स कर लोगे, तो ठीक है। मैं 12% मिला देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसी तरह सेल्स के अंदर जाएगा, और जो भी कंपनी के खर्चे हैं, मतलब ये दिखाता हूँ यहाँ पर, ये मैं इसको बोल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये सब जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। रेंट एक्सपेंस तो जाएगा हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि तुमने दिया एक्सपेंस है, ठीक है। इसे सारे एक्सपेंस जाएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होगा जो हमने माल परचेज किया, परचेज के साथ ही वो एक्सपेंस लग के आया, तो हो जाएगा हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। वैसे ही क्या ये आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, कमीशन रिसीव हुई है, तो इस सब इनके अंदर सब अंडर में। अब इनमें से मैं कोई एक टैक्स ले लेता हूँ, ठीक है ना। GST इनपुट, GST भी मैं अलग डिटेल में बनाऊंगा, लेकिन अब इसमें मैं लिहाजा के प्रोफेसर करना हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाए। GST इनपुट, ठीक है ना। मुझे GST बनाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन, GST यहाँ का ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, ठीक है ना। 10 में करके यहाँ से सेव कर दो GST। और लोन फॉर, अब हमने इसी तरह ये सारे हेड, अब हमने कंपनी जाके कंपनी ने एक एसेट खरीदी, मैंने कंप्यूटर में, कंपनी ने सबसे पहले कंप्यूटर खरीदा बिजनेस चलाने के लिए, तो रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो यहाँ कंप्यूटर दिया, तो कंप्यूटर जाएगा हमारे फिक्स एसेट के अंदर, ठीक है। तो ये एसेट और कंपनी नहीं है, वो हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, वो हम कंप्यूटर यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं, और वो कई सालों तक यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना।
तो हमारी एसेट हो गई है, उसको हम ब्याज के बेच के पैसा भी कमा सकते हैं, बाद मिलेगी। अभी हम कंपनी यूज के लिए करते हैं, ठीक है, उसमें हमने कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह ये सारे हेड इसके बनते हैं। मेन हेड ये है कैश, बैंक, कस्टमर, डेटर। हमेशा जब भी हम किसी कस्टमर को माल सेल करते बैठ जाते हैं, और सप्लायर क्रेडिट के अंदर परचेज, सेल, एक्सपेंस हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस में जाते हैं, जीएसटी टैक्सेस के अंदर। और फर्नीचर, कंप्यूटर, ये हमारे फिक्स एसेट में, और लोन हमारे सिक्योर एंड सिक्योर, ठीक है। ये हमारे हो गया। अब क्वेश्चन है कि अब मैं लेजर तो बना दिया, अब लेजर बनाने का फ़ायदा क्या होता है? मैंने आपको बताया रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब इसी एग्जांपल से मैं एक लेजर लेता हूँ यहाँ पर। मैंने क्या किया है, मैंने जो रिकॉर्ड देखने के लिए, रिकॉर्ड देखना मुझे, तो यहाँ पर जमा कर लिया कैश। तो अगर लेजर नहीं बना होता तो यहाँ कैश नहीं आता, लेकिन कैश तो आप सर ऑटोमेटिक आ जाता है, तो यहाँ कैश नहीं लेते, हम लेंगे बैंक, HDFC बैंक। अगर बैंक से पेमेंट करी तो बैंक बनाना जरूरी है ना, इसी तरह बैंक हो गया। अब हमने राम ट्रेडर तो मैंने 5,000 रुपये कर दिए, 500 कर दिया मैंने। अगर एडवांस करना एडवांस लिखो, अगेंस्ट बिल का अगेंस्ट बिल करो, न्यू रेफरेंस दे दो, या ऑन अकाउंट। तो मैं अभी हमें एडवांस दिया तो एडवांस में दे दो, ठीक है, ठीक है, 500 कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने कैश नाम को मैं 500 को और कर दिया उसको न्यू रेफरेंस में, क्योंकि मैंने उसको 500 रख दिए। अब जाएंगे हम सेव करने के बाद डिस्प्ले अकाउंट लेजर, नाम कहती है पार्टी का राम। ये सब हमने जैसे बनाए, तो हमने लेजर बनाया, इन सबको रिपोर्ट दे सकते हो आप। नाम तो बंदा ये दो, इसको हमने 500 बैंक से दिया, 500 हमने कैश दिया। ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए लेजर बनाना जरूरी है। अगर हम लेजर नहीं बनाएंगे तो ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो सकते। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये बंदा किस ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, हम जाएंगे करंट एसेट में, जाएंगे हम सन्नी ट्रैक्टर के अंदर। सन्नी ट्रैक्टर में आ रहा है 1 रुपया आ रहा है लेना, ABC कंपनी का है। इसको हमने बनाया सन्नी ट्रैक्टर के अंदर। तो हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर, ये आ गया इसका रिकॉर्ड। लेजर बनाना इसलिए जरूरी होता है, अगर लेजर नहीं बना सकते तो हम किसी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, कितना हमने टैक्स दिया, कितना हमने बैंक से पेमेंट करी है, किस को कैसे पेमेंट करी है। तो लेजर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ग्रुप मेन बनाना सबसे ज़रूरी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, है ना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन कर